चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और ऐसे बैक टू बैक 4 दिनों के दबाव के बाद ये लास्ट 2 दिन 31 और 1 इन ग्रीन भारतीय बाजार कामकाज की समाप्ति करते हुए नजर आए। अरे बाप रे बाप, 117 नहीं, केवल 17। इस बार को ठीक करिएगा, लेकिन ठीक है, बैक टू बैक 2 दिन इन ग्रीन क्लोज हुए। पर था लार्जली कंसोलिडेशन के नाम। कल पूरा दिन, इंट्राडे एक बार सेशंस रखिएगा स्क्रीन्स पे, कल पूरा दिन बेहद सीमित दायरे में कामकाज। मेरे ख्याल से 80 से 85 पॉइंट अगर हाई और लो का कैलकुलेशन कर लूं तो ये दायरा था, वो भी टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट का। अदरवाइज तो उससे भी कम दायरे में सिमटा हुआ था। पूरा दिन हमने 26 100 से 26 200 की रेंज में निकाल दिया। तो कंसोलिडेशन था, पर बुरा नहीं था। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। बाजार का वो हैवी वेट, बाजार का वो दिग्गज आईटीसी कल के ट्रेडिंग सेशन में फाइनली 10% दबाव के साथ सेशन की समाप्ति करा। इस तरह का प्रेशर था। उसके बावजूद आपका निफ्टी 50 मैनेज टू क्लोज इन ग्रीन, क्योंकि बाकी दिग्गजों ने हल्का हल्का चिप इन करा और उस पूरे दबाव की भरपाई करके दी। वो अपने आप में सराहनीय है कल के सेशन में। हाँ, वॉल्यूम्स, पार्टिसिपेशन लो थे, एफआईएस के ग्रॉस नंबर्स मिनिस्क्यूल से थे। बाय का तो सिर्फ 1000 करोड़ का शायद आंकड़ा था, सेल का 4000 करोड़ रुपए के आसपास का शायद होगा। और मेरे ख्याल से जितनी मेहनत करी होगी उन्होंने एक ही स्टॉक में करी होगी, आईटीसी में, क्योंकि कल 6000 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई आईटीसी में। अदरवाइज बिल्कुल मिनिस्क्यूल से एफआईएस के, या फिर कह लीजिए पार्टिसिपेशन और वॉल्यूम्स थे। ग्लोबली सारे मार्केट्स कल बंद थे। हाँ, उसके बावजूद हॉर्माज आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात होने ही वाली है ग्लोब के समीकरणों को लेकर। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज भी हमारे कई सारे एशियन पीयर्स छुट्टी मना रहे हैं। मेरे ख्याल से मीनिंगफुली वॉल्यूम्स अब लौट रहे होंगे सोमवार ऑनवर्ड्स, मंडे ऑनवर्ड्स। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। इस फ्राइडे के सेशन फिर हम पस्ती लेकिन इन ग्रीन 25-26 पॉइंट हरे में शुरुआत करने की कर रहे हैं तैयारी। ऐसे में ग्लोब पर नजर का स्टिंग प्ले आउट करिए डॉक्टर साहब। और ऐसे दिखाना तो मुश्किल हो जाएगा। एशियन पीयर्स जो जो खुले हैं वो दिखा दीजिएगा, और साथ में मेरे ख्याल से तब और अब की पहली प्लेट रखिएगा तो समीकरण समझ में आएगा। यूएस के मार्केट्स कल बंद थे, अनचेंज था सारा मामला। आज मैंने क्या करा था, फ्यूचर्स से फ्यूचर्स की मैपिंग दिखा दी, क्योंकि फ्यूचर्स में हरकत आनी शुरू हुई है। एशिया इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, हमारे जैसा है, हमसे बेहतर ट्रेड कर रहा है। और तब और अब की पहली प्लेट दिखाएगी, जहां छोड़ा था दरअसल फ्यूचर्स उससे हल्के हल्के ऊपर इंचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आएगी नहीं प्लेट, लेकिन हल्का हल्का इंचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है 4 दिनों की बैक टू बैक कमजोरी के बाद आज जब ट्रेड रिज्यूम हो रहा हो नए साल में, तो इन ग्रीन हो या एटलीस्ट फ्लैट हो, इस तरह के इंडिकेशन है। ये देखिए आपके सामने फ्यूचर्स की तस्वीर। खैर, मूड है कैसा, हॉर्माज से जानते हैं। हॉर्माज भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। मूड वैसे, बाजार तो कल सारे बंद थे, आज भी ज़्यादातर बाजार बंद ही है, लेकिन आज पहला सेशन होगा वॉल स्ट्रीट पर 2026 का। तो वहाँ पर सबकी नज़रें होंगी, और जैसे आप कह रहे थे वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि एक्शन जो है अगले हफ्ते से शुरू होगा। आज सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आना है, वहाँ पर बाजार की नज़रें होंगी। लेकिन आप एक नए साल में जा रहे हैं 4 दिनों की गिरावट के बाद, क्योंकि साल के आखिरी दिन भी डाउ 300 अंक गिरकर ही बंद हुआ था। तो एक 4 दिन की लूजिंग स्ट्रीक चल रही है वहाँ पर वॉल स्ट्रीट पर, और ज़्यादातर फोकस अब भी सोने चांदी पर ही बना हुआ है, क्योंकि चांदी की कीमतों में कल की छुट्टी से पहले लगातार और लगभग 10% की गिरावट देखने मिली थी, क्योंकि सीएमई ने हफ्ते में दूसरी बार मार्जिन को बढ़ा दिया था, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया एक बार तो लास्ट वीक भी बढ़ाया था, पिछले हफ्ते एक बार बढ़ाया था, और फिर इस हफ्ते दूसरी बार बढ़ाया था। हेडलाइन पड़ी, मुझे लगा ऐसा ना कि पुरानी बात कर रहा हूं, 2 बार दूसरी बार बढ़ाया था, तो उस वजह से भारी बिकवाली देखने मिली थी। और आज कीमतें थोड़ी सी स्थिर है, लेकिन अगर आप $84 का पीक देखें और फिर $70 पर आकर अब चांदी की कीमतें चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर के महीने में कुछ किचन कैबिनेट्स, फर्नीचर वगैरह सामान पर टैरिफ जो लगाए थे उनको बढ़ाने की बात की थी इस साल की शुरुआत से। अब उस फैसले को उन्होंने टाल दिया है। जो वुडन लकड़े की जो बनी हुई चीज़ें थी उसकी जो टैरिफ थी वो 30% होने वाली थी 25 से बढ़कर, और किचन कैबिनेट्स और कुछ अन्य सामानों की जो टैरिफ थी वो 25 से बढ़कर 50% होने वाली थी। तो वो अब
अब सारी टैरिफ जो है 1 जनवरी 2027 से लागू होगी, 26 से नहीं। और जो 25% टैरिफ पहले से लगाया हुआ है वो बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। और दूसरा ये कि इटालियन पास्ता पर जो एंटी डंपिंग टैरिफ लगाया गया था उसे कम कर दिया गया है। जो आपको पास्ता पसंद है? जो पिछले सितंबर में जब इसकी घोषणा हुई थी तो 90% तक के दरें लगाई गई थी, उसे अब कम करके 2 से 11% कर दिया गया है। हालांकि इटली की विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया है कि अभी भी उनके कॉमर्स डिपार्टमेंट की जांच जो है वो जारी है और दरों में अभी भी फेरबदल किया जा सकता है। ये अंतिम दरें नहीं है, ये एंटी डंपिंग के जो मार्च में ये जांच है वो खत्म होगी और उसके बाद आखिर में फैसला लिया जाएगा। आज यूएस में ऑटो सेल्स के भी आंकड़े आएंगे, वहां पर सबकी नजरें इसलिए भी होंगी क्योंकि टेस्ला के शेयर रिकॉर्ड हाइस पर है। रिकॉर्ड हाइस पर इसलिए नहीं है कि उनकी गाड़ियां बिक रही है, उनकी गाड़ियां नहीं बिक रही है, क्योंकि एनालिस्ट के अनुमान के मुताबिक इस तिमाही में 11% की गिरावट देखने मिलने वाली है डिलीवरीज में। और उससे पहले ही टेस्ला ने खुद एनालिस्ट के एवरेज एस्टिमेट्स लगाकर अपने अनुमान जारी कर दिए, कहते हुए कि 11% नहीं 15% की गिरावट हो सकती है इस तिमाही में। भले आदमी है, भले ट्रांसपेरेंसी कहते हैं इसे। तो इस पर टेस्ला पे सबकी नजरें इस वजह से होंगी। और BYD ने कल जो अपने आंकड़े जारी किए उससे ये पता चला कि उन्होंने लगभग 45 से 46 लाख गाड़ियां बेची पिछले साल, जो कि उनके पिछले जो गाइडेंस कट उन्होंने किया था उससे इनलाइन है। और इस साल वो एक्सपोर्ट्स को और बढ़ावा देने का जोर लगाएंगे। लेकिन जो सालाना दर जो सेल्स ग्रोथ थी लगभग 8% की, वो 2020 के बाद का सबसे कमजोर आंकड़ा देखने मिला था। तो ये मैन्युफैक्चरिंग PMI, ऑटो सेल्स आज है। अगले हफ्ते से एक्शन शुरू होगा क्योंकि अर्निंग्स आने शुरू होंगे और सारा जॉब्स डेटा वगैरह ये सब आएगा। तो फिलहाल के लिए आज के दिन भी अगर बाजार एक वेट एंड वॉच मोड में रहे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। ओके, आज भी वेट, हाँ लॉजिकली होगा अभी शायद ऐसा, लेकिन ठीक है। जिस तरह ग्लोबल समीकरण है उसकी तरह लग रहा है कि वेट एंड वॉच मोड रहे, सारा एक्शन अगले हफ्ते से पिक हो रहा हो। यह है ग्लोब की तस्वीर। लेकिन अब हमारे मार्केट्स का फ्राइडे अप्रोच। दायरे में बिल्कुल फंसे हुए थे भारतीय बाजार कल तो, और बहुत लिमिटेड दायरे में फंसे हुए थे। ऐसे में क्या करना चाहिए, डेटा पॉइंट सजेस्ट क्या कर रहे हैं, वीरू से समझ लेते हैं। लाइए जरा आज का गेम प्लान का स्टिंग और वीरू को रखिए स्क्रीन पे। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए जिस नोट पे हॉर्मोज ने अपनी कमेंट्री को क्लोज किया ना, अच्छा हम दोनों से पॉकेट स्क्वायर कहाँ है? थोड़ा बहुत अंतर है, हैं? पॉकेट स्क्वायर कहाँ है? ये लीजिए। ये अच्छा इसीलिए दबाया था कि मैच कर रहे थे, है ना? ठंड है ना, छुप के बैठा था ये। ठंड है तो इसको अंदर रखा हुआ था। खैर आशीष, देखिए जिस नोट पे हॉर्मोज ने अपनी कमेंट्री क्लोज की, वेट एंड वॉच, मेरे ख्याल से अभी स्टैट्स हमारे वही हैं। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स कॉम्बिनेशंस को बदल दें आशीष, ये डिपेंड करता है ड्यूरिंग द सेशन क्या होता है। देखिए कल रिलायंस ने एक लीड ली थी, कल L&T ने एक लीड ली थी। उनकी लीड को हालांकि आगे ITC ने सप्रेस कर दिया और उसने एक कंप्लीट ऐसा सेटअप बना दिया कि ऑप्शन राइटर्स को ये सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल सूट कर रहे थे आशीष। हम जब इस सीरीज में आए हमने 26,000 पे शॉर्ट कवरिंग देखी, 26,100 की शॉर्ट कवरिंग देखी, लेकिन अभी भी जो हट जिसे कहते हैं ना, कन्विक्शन, अभी तक हम उस 26,200 के कॉल राइटर का कम नहीं कर पाए हैं। कल फर्स्ट टिक में 9:16 पे आशीष वो कॉल राइटिंग शुरू हो गई थी, वो कॉल राइटिंग शुरू हो गई थी। तो अभी भी सेटअप इंडिकेट्स रेंज बाउंड, अभी के स्टैट्स रेंज बाउंड है। शुरुआत करते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स, लेके आइए FIs के आंकड़े। FIs के आंकड़ों में आपको एक चीज़ नजर आएगी क्लियरली कि कैश में, अंडरलाइंग में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आशीष, जो भी थोड़ा बहुत हमें स्विंग मिलता है इंडेक्स में, उनकी शॉर्ट कवरिंग से मिल रहा है, अदर देन दैट नहीं है। कैश में 3270 करोड़ की सेलिंग, DIs की 1526 करोड़ रुपए की बाइंग। आइए जरा आते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स में उनकी थोड़ी मेहरबानी थी, 344 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 1000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, 936 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे, 565 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1332 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। इंडेक्स में बहुत बड़ा कामकाज नहीं किया, मोर और लेस। उनका पार्टिसिपेशन का अभाव था, ये क्लियरली स्टैट्स से विजिबल है। बट जहां तक ऑप्शंस का स्टैट्स है उनके, क्लियरली जिस प्रकार से 44,000 कॉल शॉर्ट हैं और 23,000 पुट शॉर्ट हैं, क्लियरली इंडिकेट्स सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ रेंज बाउंड मार्केट, एक छोटी से दायरे में फंसे उस बाजार का। ऑप्शन राइटर्स लेके आइए, लुक एट 26,200 आशीष, जिस प्रकार की कॉल राइटिंग यहाँ पे दोनों स्ट्राइक्स पे हुई, 60 लाख 37 लाख, लगभग अगर आप सोचिए कि 1 करोड़ कॉल बिक गई और 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ इन दो स्ट्राइक्स का, यानी इस क्लस्टर को पार करना मुश्किल है।
पुट राइटर्स 26,000, 26,100, 1 करोड़, 1.5 करोड़, मतलब कंप्लीटली ये सर्कमस्टेंसेस बिलोंग करते हैं ऑप्शन राइटर्स को। अभी का सेटअप रेंज बाउंड है। बाकी देखिए, इसमें कोई राय नहीं कि स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर बहुत स्ट्रांग है। लुक एट ऑटो, लुक एट रिलायंस, लुक एट एल&टी, मेटल्स, वो आपके पास जो क्लासिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो है, बट एक्शन अभी भी इंडेक्स में ऑप्शन राइटर्स के पास है। लेबल्स लेके आइए सीधे। देखिए, मैं मानता हूं कि पहला रेजिस्टेंस वन, ये दैट्स अ थ्रेशोल्ड पॉइंट। ऑल टाइम हाई की तरफ प्रोसीड करना नहीं करना, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन दिस क्लस्टर वन। क्या है ये कॉल राइटर्स का जोन है। अगर हम 26,198, 233 बाइसेक्ट करते हैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, तब निफ्टी आपको 100-150 पॉइंट जोड़ के देगा। अब वो यहां दे या सोमवार को दे या मंगलवार को, इट डिपेंड्स, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन, एक टफ रेजिस्टेंस। यानी अगर आप नीचे कोई ट्रेड पिक करते हैं एज अ डे ट्रेडर, तो इस क्लस्टर में आपको अनवाइंड करना है। ट्रेड पिक करने का अभी भी अच्छा जोन यही है, जब तक कि ये दायरा है, जब तक कि हम ऑप्शन राइटर्स के ग्रैब में हैं। अगर आप राइटर नहीं हैं और आप हमेशा एक बाय ऑन, ये मतलब एक डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं, तो सर्कमस्टेंसेस यही कहते हैं कि प्लीज फोकस ऑन बाय डिप्स, बाइंग डिप्स। क्या है, बेस में लेके आइए। 26047, 26093 एप्रोप्रिएट लेवल अगर ड्यूरिंग द डे कहीं मिलता है तो। और एक बात याद रखिएगा, हमारे पास वीकली और डेली चार्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है और जो पुट राइटर्स का कॉम्बिनेशन है, वो ये कहता है कि हम अभी नेगेटिव नहीं होंगे लोअर ट्रेजेक्टरीज पे, हायर पे नहीं, लोअर ट्रेजेक्टरीज पे नेगेटिव तब नहीं होंगे जब तक कि 9 to 8 दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज और 26,012 नहीं टूट रहा है। 26,012 क्या है, आपका 10-20 डेमा का एक कॉम्बिनेशन, और ये है 10 वेमा, और स्पेशली मंथली पुट राइटर्स। तो इस प्रकार से अप्रोच करिए निफ्टी को। बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा आज के सेशन में। एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाइएगा तब जब RS1 डिसाइसिवली कट जाए। इन दैट केस पोटेंशियल है 100-125 पॉइंट जोड़ने के। निफ्टी बैंक, नो डाउट अबाउट दैट कि ये इसमें बेटर सेटअप है, बाय ऑन डिप्स काम कर रहा है, बखूबी काम कर रहा है। बट दिक्कत यह है कि जितना थ्रस्ट सारे बैंक्स जनरेट कर रहे हैं, उसको हाथों हाथ उसका एडवांटेज जो है ना, वो आईसीआईसीआई बैंक सिंक कर देता है। लुक एट आईसीआईसीआई बैंक आशीष, कल ये इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हुआ। दैट पार्ट आईसीआईसीआई बैंक जो अपना रोल निभाता था, किरदार निभाता था, वो मिसिंग है मोमेंटम जनरेट करने में। और इसीलिए बैंक निफ्टी बार बार क्लस्टर टू क्लस्टर ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑप्शन राइटर्स ने डिफाइन कर रखे हैं मंथली ऑप्शंस में। आप जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। 60,000 की कॉल बिकी हुई है, 59,800 की कॉल बिकी हुई है। एक चीज मैं कहूंगा जो हुई है पिछले 3 दिन में, वो क्या है, पहले जो पुट राइटर 59,000 पे थे, वो 59,500 पे आ गए। ये बड़ी चीज हुई है। स्लाइट चेंज इन द बेस, 59,000 से वो 59,500 पे आ गया। लेकिन एक बात इसी के साथ सुन लीजिए कि अभी भी 59,500 का कॉल राइटर एग्जिट नहीं कर रहा है। वो थोड़ा सा अगर आप देखें, वो पशुपेश में रखता है आपको। लेवल्स लेके आइए। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, बेटर अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी बैंक में एक लॉन्ग ट्रेड को ग्रिप करने की। याद रखिएगा, पहला बेस। दूसरा केस ओपन क्यों हो रहा है, 59193 दैट्स 20 डेमा, वो क्यों ओपन हो रहा है, जो बात मैंने अभी डिफाइन करी। आईसीआईसीआई बैंक ठीक मूड में नहीं है, किसी भी दिन ये 20 डेमा तक का सफर स्पॉन्सर कर सकता है। सो बी रेडी टू कलेक्ट लॉन्ग्स एट बेस 1, बेस 2 इन एनी केस, और उस ट्रेड को हम लाके छोड़ देंगे RS1 के आसपास। क्या है ये, बड़े कॉल राइटर्स का जोन। इस जोन में लाके उस ट्रेड को छोड़ दीजिएगा। निफ्टी बैंक को नेक्स्ट स्विंग जनरेट करने के लिए 60,078 क्रॉस करना है, उसके बाद ही RS2 का जोन खुलेगा। आशीष, परफेक्ट। ये निफ्टी बैंक की आज की अप्रोच, आज की स्ट्रैटेजी। क्विकली चकाचक चार्ट्स के लिए चलते हैं इक्विनॉक्स के पंकज रांदर साहब के पास। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड आइडिया साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। सर आपको और भी। सभी हाँ। जी सर, 2 ट्रेड्स हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव साइड में हैं। पहला जो ट्रेड रहेगा एल&टी फाइनेंस के फ्यूचर्स के ऊपर रहेगा। पिछले अगर 8-9 महीने की अगर चाल देखते हैं तो बहुत ही वर्टिकल राइज यहाँ पे देखने मिला है और लाइफ हाइज की तरफ ये काउंटर जाते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है मोमेंटम ये कंटिन्यू होना चाहिए और ट्रेडिंग के लिहाज से 318 के लेवल पर इसको बाय करने की सलाह रहेगी, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 312 रुपए 50 पैसा, और टारगेट जो है 328 और 333 के देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो कैपिटल गुड्स स्पेस के अंदर अच्छा खासा ट्रैक्शन दिख रहा है, तो कमिंस इंडिया के अंदर निगाहें हैं वहां पे, तो फ्यूचर्स के लिहाज से इसमें ट्रेड करने की सलाह रहेगी। 4490 रुपए में 4490 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी।
4435 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट जो रहेगा 4610 4610 का। इंटरेस्टिंग, परफेक्ट है। एल&टी फाइनेंस खरीदना है 312.50 रुपए का एसएल लगाइएगा, और कमिंस एक बाय रिकमेंडेशन 4435 के एसएल के साथ। पंकज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए कंचन के पास चलते हैं। कंचन, बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जितनी भी ऑटो कंपनीज है वो आज आपके फोकस में रहेगी, मेजॉरिटी ऑफ देम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी के साथ। देखिए 42 इयर्स में सबसे ज्यादा होलसेल बिक्री के जो आंकड़े हैं वो हमें यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। 32% का उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। अगर रिटेल सेल्स की बात करी जाए तो उसने भी अपने हाई यानी कि 2.86 लाख यूनिट को टच कर लिया है। वहीं डीलर के पास अब केवल 3 दिन की इन्वेंट्री ही बची है, और अगर पूरा का पूरा क्वार्टर भी देखा जाए तो वो दमदार हमें सेल्स के लिहाज से देखने को मिला है। तो मारुति आज आपके फोकस में। hyundai मोटर्स की बात करी जाए तो इसके भी बिक्री के आंकड़े आए हैं, लेकिन जो अनुमान लगाया गया था वहां से थोड़े से हमें कमजोर आते हुए दिखाई दिए हैं। टोटल सेल में 6.5% का उछाल है। डोमेस्टिक सेल की बात करी जाए तो 42,416 यूनिट पे ये रजिस्टर हुई है, और इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट्स है उसमें भी 26.5% का उछाल देखा गया है। हीरो मोटोकॉर्प आज फोकस में, बिकॉज यहाँ पे नंबर शानदार आए हैं और अनुमान से यहाँ पे अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। टोटल सेल में 40% की बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक सेल्स है वहां पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है देखी गई है। एक्सपोर्ट्स में 21% का इजाफा रहा है। टीवीएस मोटर्स आज आपके फोकस में होना चाहिए। यहाँ पे भी टोटल सेल में 50% की आपको बढ़त देखने को मिली है। टू व्हीलर की सेल्स देखी जाए तो ये भी ऑन एन एवरेज 50% तक बढ़ती हुई नजर आई है। ईवी में अच्छा खासा उछाल 77% का। वहीं अगर थ्री व्हीलर की सेल्स देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ऊपरी स्तर देखने को मिला है। पंजाब एंड सिंध बैंक यहाँ पे बिजनेस अपडेट आ गया है, जहाँ पे टोटल बिजनेस की बात करी जाए तो 4.25% की तेजी देखने को मिली है। डिपॉजिट्स में अच्छा खासा उछाल आया है। एडवांसेस अच्छे खासे बढ़े हैं, और जो कासा रेशियो है वो 30.31% से बढ़ के 31% पे आया है। साउथ इंडियन बैंक यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे हैं। एडवांसेस में 11.5% की बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट डिपॉजिट्स भी आपके 12.5% तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। कासा रेशियो करीब 32% पे यहाँ पे देखा गया है। इंडियन बैंक यहाँ पे भी नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं। एडवांसेस बढ़े हैं, डिपॉजिट बढ़े हैं। कंपनी का जो बिजनेस है वो भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा ये तो बिजनेस अपडेट थे कंपनीज के। दिव्यानी इंटरनेशनल आज आपके फोकस में, और पूरा का पूरा जो QSR सेक्टर है वो ही आपको फोकस में रखना है, बिकॉज सफाया फूड और दिव्यानी इंटरनेशनल की जो मर्जर है उसको तो हमने देखा था कि पहले ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब शेयर स्वैप के जरिए जो मर्जर है वो होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे सफायर के 100 शेयर्स के पर दिव्यानी के करीब 177 शेयर्स जो है वो मिलेंगे। और मर्जर के बाद KFC पिज्जा हट के लिए जो फ्रेंचाइजी है वो आपको बनती हुई दिखाई देगी। रखिए ये सारे स्टॉक्स रडार पे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जुड़ेंगे, लेकिन ITC का कल का इंटरडे पहले स्क्रीन पे रखिएगा। लक्ष्मण के अपडेट्स हैं सूत्रों के हवाले से। सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाने के पीछे सरकार की जो दलील आई वो लक्ष्मण हाईलाइट कर रहे हैं। भारत की शुरू से नीति रही है दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले सिगरेट पर भारी टैक्स लगाना। 2017 में GST लागू होने के बाद पिछले 7 साल से सिगरेट पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी, और इनफैक्ट सरकार ने, क्योंकि कल अपडेट्स आ रहे थे कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा टैक्सेस भारत पे लग रहे हैं, तो सरकार ने अपनी दलील में ये भी कहा है कि कई सारे ग्लोबल पीयर्स से आज भी, UK हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आज भी भारत में सिगरेट पर टैक्सेशन कहीं कम है। खैर, ITC आज का स्टॉक इन फोकस है। जितनी दिक्कत थी, जितना दबाव था, कल हो गया या अभी और प्रेशर है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट ITC पर, उन्होंने डाउनग्रेड करके न्यूट्रल करा है। 475 के प्राइस टारगेट्स को गिरा के 375 कर दिया है, और कल ये स्टॉक वहीं आके थमा हुआ था 360-370 के जोन्स पे। तो मेरे ख्याल से वो डैमेज भाव के लिहाज से कल हो गया, एटलीस्ट JP मॉर्गन की मानू तो। उनका कहना है डाउनग्रेड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत शार्प टैक्स इंक्रीज भारत सरकार ने कर दिया है। हालांकि अभी भी हम टैक्स बदलावों में फाइनल क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अवेट कर रहे हैं। अभी तक क्लैरिटी नहीं है। अर्ली रीड सजेस्ट करती है औसतन 25% वेटेड एवरेज प्राइस बढ़ रहा होगा सिगरेट का। अगर नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी हटा दी गई है तो, नहीं हटाई गई है तो 35% बढ़ जाएंगी सिगरेट की कीमतें। और उनका यह कहना है कि जो KSFT यानी कि किंग साइज फिल्टर टिप वाली सिगरेट्स होती हैं,
ये अगर टैक्सेशन लागू होगा तो आप एक्सपेक्ट करिए डाउनग्रेडिंग, लोग चीपर वेरिएंट्स की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो डाउन ट्रेडिंग का नुकसान हो रहा होगा। एक और दिक्कत आने वाली, ये इंडस्ट्री बॉडी भी कह रही है, इलिसिट सिगरेट्स, वो इंपोर्ट जो होती हैं ग्रे चैनल से, वो और चलन बढ़ेगा। इंडस्ट्री बॉडी कहती है 4 सिगरेट अगर देश में बिकती हैं तो 1 इलिसिट है, और अब ये रिपोर्ट कह रही है कि ये चलन और तूल पकड़ रहा होगा। एक्सपेक्ट करिए आईटीसी टैक्स हाइक्स जो हैं वो पास ऑन कर रहा होगा, लेकिन उसकी अर्निंग्स, उसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स दोनों पे दिक्कतें आएंगी, इसीलिए हम ये स्टॉक को डाउनग्रेड कर रहे हैं। दूसरी खबर, देवयानी इंटरनेशनल की सफायर फूड्स के मर्जर वाली, पहले खबर पता थी, कल शाम को स्वैप रेशियो आया है। जो रेशियो आया है, कल मैं गणित कर रहा था, एकदम न्यूट्रल है। यूबीएस की रिपोर्ट है देवयानी इंटरनेशनल पे, बाय कॉल 190 के टारगेट, यानी कि कल की क्लोज से 28% का अपसाइड उनको नजर आता है। वो कह रहे हैं ये मर्जर जो ये विले जो हो रहा है वो स्केल के बेनिफिट्स देगा, एग्जीक्यूशन को स्ट्रीमलाइन करेगा, एनुअल सिनर्जीज यानी कि वजह से जो कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट सेविंग हो रही होंगी, सिनर्जीज प्ले आउट हो रही होंगी, 210 से 225 करोड़ रुपए के आसपास की हो रही होंगी सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन से, और इस मर्जर का की बेनिफिशियरी देवयानी है, इसीलिए उस पर रिपोर्ट है और इस पर बाय कॉल है। खैर, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब से मुलाकात कराऊंगा आपकी आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। मनोज जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग। ओके भाई, तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा देता हूं। कल तो कमोडिटी मार्केट्स का इवनिंग सेशन हुआ नहीं, उसकी भी छुट्टी थी, तो लार्जली आज इंटरेस्टिंग होगी ओपनिंग। खैर बहुत ज़्यादा हरकत है नहीं क्योंकि कल यूएस के मार्केट्स बंद थे, लेकिन जो टिक्स आ रहे हैं वो सब आपकी स्क्रीन पर रख दिए मैंने। थोड़ा सा चांदी स्टेबलाइज हो रहा है, अब वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आएंगे तब समझ में आएगा दरअसल अब यहाँ से चाल कैसी बैठती है। खैर, कमाई कैसे होगी आज की, मनोज सर बताएंगे। मनोज सर गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड पिक्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी। सबसे पहले तो आपको, पूरी आवाज की टीम और सारे व्यूवर्स को नववर्ष की शुभकामनाएं। बिल्कुल, यहाँ पे कल ग्लोबल मार्केट बंद थे, उसके चलते हमने काफी थीन वॉल्यूम जो है देखा भारतीय बाजार पर, और जो कॉमेक्स ने मार्जिन इंक्रीज किए थे उसका भी असर हमने बुधवार के सत्र में ओवरऑल कमोडिटीज के ऊपर देखा था। हमारा मानना है कि ग्रेजुअली यहाँ पे मार्केट स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। आज यहाँ पे कच्चे तेल में बाई की रणनीति रहेगी। हम देख रहे हैं कि एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे कच्चा तेल दिखा रहा है, तो वहाँ 5185 के स्तर पर बाय करना है। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 5140 के स्टॉप लॉस से, टारगेट 5270 के रहेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल मेटल पैक में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी स्टेबिलिटी जो है गिरावट के बाद देखने को मिली है। जिंक यहाँ पे बेहतर काउंटर लगता है, ग्रेजुअली यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। जिंक के जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 307 के स्तर पर बाय करना है, 304 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 313 के रहेंगे। लीजिए भाई साहब, दोनों बढ़िया से फ्राइडे ट्रेड्स आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। जिंक खरीदारी करने का मन, और कच्चे तेल में भी एक बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। मनोज सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नववर्ष के आपको, पृथ्वी फिनमार्ट की पूरी टीम को हमारी तरफ से भाई बधाई एंड बेस्ट विशेस। खैर, कमोडिटीज की चर्चा हुई तो एक छोटी सी बाइट सुनवाता हूँ। साल 2025 के शुरुआती हफ्ते में हर साल हम दरअसल जुमानी साहब से, वो जाने माने एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट से बातचीत करते हैं और आउटलुक शेयर कर उनसे पूछते हैं कैसा रहेगा साल का। पिछले साल यानी इस साल की शुरुआत में क्या बात हुई थी, एक बार जरा सुनिएगा। इस साल हमारा डायलॉग है कि सिल्वर विल बी द न्यू गोल्ड। चांदी थोड़ा ज्यादा चमक सकता है। मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ेगा तो हम सब जानते हैं कि चांदी की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ेगी। विल बी द न्यू गोल्ड, ये ऐसा कहा था जुमानी साहब ने क्योंकि 2024 के लिए हमारी सबसे प्रेफर्ड पिक थी सोना। सोने ने गजब आउट परफॉर्म कर रहा था। इस साल की शुरुआत में उन्होंने कहा था सोना तो चमकेगा ही चमकेगा, लेकिन चांदी आज इस साल का रियल सोना है। और इस साल के एंड में अगर रिटर्न्स की मैपिंग करेंगे आप, तो चांदी की चर्चा सबसे ज्यादा, और सबसे तगड़े रिटर्न्स उसी ने दिए। वो प्लेट टीजर थी। इस साल का आउटलुक 2026 संजय बी जुमानी की जुबानी सुनिए। अब आप 12:27 जुमानी साहब जुड़ेंगे, सारे पहलू उनके साथ आज फिर टटोलेंगे, पूरी 2026 की करेंगे तैयारी। अच्छा, क्विकली आज का
इवेंट्स कैलेंडर अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। फ्राइडे है, वैसे मैं 31 को बताना भूल गया था वो एक्साइटमेंट में कि वो सैलरी डे था। आई भी थी टाइम पे, बढ़िया तो नहीं थी, कुछ कटकटा के आई थी। खैर सारे मार्केट्स आज से ट्रेड रिज्यूम कर रहे होंगे। 3 मार्केट्स हमारे एशियन इंपॉर्टेंट बंद हैं आज, जापान, चाइना और थाईलैंड। इनकी ये कल भी छुट्टी पे थे, आज भी छुट्टी कंटिन्यू हो रही होगी। ऑटो सेल्स के नंबर्स आज भी रडार पर रहेंगे। भाई कल बाजार बंद होने के बाद कोई हंडाई, कोई हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर तो आगे, बजाज ऑटो वगैरह अवेटेड है, तो वह ऑटो नंबर्स कुछ पे रिएक्शंस होने, कुछ अवेटेड है। कोरोना रेमेडीज नाम की कंपनी अभी पिछले महीने 15 दिसंबर को तो लिस्ट हुई थी। कोरोना रेमेडीज लिस्टिंग के बाद पहले क्वार्टरली नंबर्स यानी कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स इस कंपनी के आ रहे होंगे। आज MCX रडार पे रखिएगा, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है, वो स्टॉक स्प्लिट की। आज वो स्टॉक एडजस्ट हो रहा होगा, 10 रुपए की फेस वैल्यू 2 रुपए में तब्दील हो रही होगी। अलाइड ब्लेंडर्स, वो लिकर मैन्युफैक्चरर, उसका IPO का लॉक इन आज खत्म हो रहा है। 6 मंथ और मतलब लॉक इन कल खत्म हो गया, आज से शेयर फ्रीड अप है, तो 6 महीने का और लॉन्गर शेयर होल्डर्स का लॉक इन खुल रहा है। 5.5 करोड़ शेयर्स, कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 20%। मैन्युफैक्चरिंग PMI के हमारे नंबर सुबह 10:30 बजे आएंगे और शाम को फिर वो बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स। हमारा US का भी मैन्युफैक्चरिंग PMI आ जाएगा। PM मोदी आज कोल और माइंस मंत्रालयों के साथ सेक्टोरल रिव्यू कर रहे होंगे। एंड बट ऑब्वियस है, लगता है ऐसा है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन पे खास रिव्यू हो रहा होगा। किया अपनी 2026 किया सेल्टोस, वो कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने जा रही है। 21 नाम की मूवी कल थिएटर्स में आ गई है, रिव्यू बाद में बताऊंगा। और आज OTT पे हक आ रही है, ये देखनी थी मुझे, यामी गौतम, इमरान हाशमी की, तो OTT में निपटा दी जाएगी इस वीकेंड। खैर बात करते करते काफी समय हो गया है। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज ठीक हैं, 40 पॉइंट इन ग्रीन खुलेंगे। इस पॉजिटिव नोट पे मॉर्निंग कॉल समेट रहे हैं। ब्रेक के उस पार टॉप 20। नमस्कार।